जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जैक वाला, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। इट मीन्स ये पूरी बातें लिखी हुई हैं जैक रांची को कह के, और जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर जो है ये है 2022-23, मतलब ये करंट ईयर का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर विषय हमारा है विज्ञान, कक्षा हमारा है 9, और देखिए लिखा भी हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र। तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इस विज्ञान के विषय के मॉडल पेपर में तो काफ़ी प्रैक्टिस मैंने किया है। अभी सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से आएंगे, क्योंकि 27 तक की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। अगर आप लगातार हमारे चैनल से बने और आपको बहुत ही बेहतरीन लग रहा है तो इसे लोगों तक फैलाए पहुँचाए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे। सीधा आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 की ओर, और प्रश्न संख्या 28 से स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। प्रश्न संख्या 28 है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो उस प्रोसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस, जिसे कि हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रसरण। तो प्रसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थों का आर पार आना जाना संभव है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 जो है वो कहता है, पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? अगर उत्तक की बात करें तो पौधों के शीर्ष पर कौन सा पाया जाएगा, तो वो है जाइलम। यहाँ पे जो पौधों के शीर्ष का बात करते हैं हम लोग, तो सबसे ऊपर जो है जाइलम वाला होगा, उसका वस्कुलर बंडल जो बनता है इस तरह से। और जाइलम का जो नाम है, हिंदी में भी जाइलम, इंग्लिश में भी जाइलम बोलते हैं, तो बस याद रखना है जाइलम। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 30, और ये काफ़ी लोगों को आता होगा। रक्त के तरल धात्री भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को सीधा याद रखिए, कहा क्या जाता है, तो कहा जाता है उसे प्लाज्मा। हिंदी में बात करें तो भी प्लाज्मा, इंग्लिश में बात करें तो भी प्लाज्मा। आप सभी को ये बात पता होगा, ये तरल भाग होता है रक्त का। रक्त के अंदर 4 भाग होते हैं, आप लोगों को जहाँ तक पता हो। एक होता है आपका RBC, दूसरा होता है WBC, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है प्लेटलेट्स। तो उसमें से तरल भाग सिर्फ और सिर्फ ये प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 31, और प्रश्न संख्या 31 जो है वो आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इतिहास से भी। कहता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा श्वेत, और श्वेत मतलब होता है वाइट, और वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वाइट टर्म, और वाइट टर्म होता है यहाँ पे दूध, तो दूध से रिलेटेड है हमारा श्वेत क्रांति। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में गांव के लोगों को तो बहुत बेहतरीन पता होगा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? और वो भी उनको जो किसानी करते हो, जिनके घर में किसानी होती हो। तो रबी फसल जो ठंडे के दिनों में बुआई होती है और कटाई जो है गर्मी के दिनों में होती है, वैसा इन सभी ऑप्शंस में से है चना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ग्राम। तो ग्राम जो है ये ठंडे के दिनों में लगाते हैं, तो ये हमारे लिए रबी फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 33, और प्रश्न संख्या 33 जो है वो जैवों में विविधता डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से है। कहता है जैवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? क्या सकता है, वो है ही, उसी के आधार पे हम लोगों ने उसे जो है डिवाइड किया है। और वो लक्षण है आपका उसका कोशिका संरचना, उसका जो है सेल स्ट्रक्चर जिससे वो बना हुआ है, सेल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं जिससे वो बना हुआ है। तो ये इसका मूलभूत नियम बोलिए या फिर मूलभूत लक्षण है जिसके द्वारा वो सजाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कहता है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर, उभयचर हम लोग उसको बोलते हैं जो पानी तथा जमीन दोनों पे पाया जाता है, उसे बोलते हैं उभयचर। जैसे आप सांप का बात कर लीजिए, सांप जो है वो पानी तथा ज़मीन दोनों में पाया जाता है, तो ये हमारे लिए उभयचर है। तो लेकिन प्लांट का उभयचर जो आपका ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सके, तो प्लांट का उभयचर किसे कहते हैं? तो प्लांट का उभयचर हम लोग कहते हैं वो है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट का उभयचर कहा जाता है। अगला जो है व्हेल मछली से है। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल मछली लगता है देख के कि ये मृत्स्य होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मृत्स्य के जो है वर्ग में नहीं रखा गया, ये रखा गया स्तनपायी के वर्ग में। ये थोड़ा अलग है, अलग दिखता भी है, सबको पता भी है, तो ये अलग रखा गया है जो कि है स्तनपायी।
आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे और तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।